भोपाल से एक बड़ी खबर जहां पर दिग्विजय सिंह का मुरलीधर राव पर निशाना है और मुरलीधर राव के आरोप पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। एक साथ 5 ट्वीट करके दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा। मुझ पर लगाए गए आरोपों का कोर्ट में अब जवाब देना होगा, उन्होंने लिखा है। और साथ ही ये भी लिखा कि बीजेपी नेताओं ने जब भी आरोप लगाए हैं कोर्ट में उनको मात मिली है। तो पूर्व सीएम को पाकिस्तान का एजेंट बता रहे हैं, ये पीसी शर्मा का कहना है। और इनके नेता पीएम मोदी, नवाज शरीफ भी तो मिलने गए थे और अडवाणी तो बाकायदा जिन्ना की मजार में फूल चढ़ाते हुए नजर आए। दिग्विजय सिंह तो कभी पाकिस्तान गए ही नहीं। कमलनाथ ने भी दिग्विजय सिंह को सलाह दी है, आतंकियों का मित्र बताने वालों पर केस चलाएं, ये कहा है कमलनाथ ने। यानी कि कांग्रेस अब इस मुद्दे पर एकजुट होती नजर आ रही है। मैं तो दिग्विजय सिंह को ये राय दूंगा कि उनके ऊपर केस चलाएं। ये आज दिग्विजय सिंह की आलोचना, फर्जी आलोचना, झूठ बोल के कि आतंकवादियों के मित्र हैं। 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, लगभग 10 साल प्रदेश के अध्यक्ष रहे, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और अब कहते हैं इनकी उग्रवादियों से संबंध है। साबित करें। बोलने के लिए तो अपना मुंह चला लो कि कोई चीज बोल लो। दिग्विजय सिंह जी पे जब भी इस तरह के आरोप बीजेपी के नेता चाहे उमा भारती और किसी में लगाए, उनको मुंह की खानी पड़ी है कोर्ट के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नवाज शरीफ थे, उनके प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, उनके बर्थडे में चुपचाप चले जाना, उनकी मां को साड़ी दे देना, लालकृष्ण अडवाणी जी जाकर जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा देना। दिग्विजय सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए किसी भी इस तरह के आयोजन में। चलिए, तो इस एक बयान को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है और उसके बाद लगातार बयानों के दौर शुरू हो चुके हैं। इसमें अब कमलनाथ का भी बयान सामने आ चुका है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। के मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राजपाल सिसोदिया बीजेपी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजपाल जी, यहाँ पर कहा है दिग्विजय सिंह ने कोर्ट में देख लेने की बात कही है। साथ ही पीसी शर्मा कह रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री जो आपके नेता हैं वो नवाज शरीफ से मिलने गए और अडानी तो जिन्ना की मजार में फूल चढ़ाकर आए। दिग्विजय तो कभी पाकिस्तान गए नहीं, क्या कहेंगे आप राजपाल जी? पाकिस्तान परस्ती और पाकिस्तान जाना, इन दोनों में अंतर है। पाकिस्तान जाना भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राजनयिक रिश्तों के लिए या राजनीतिक यात्रा के लिए या डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए जाना, वो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है। पर देश के अंदर रहकर पाकिस्तान परस्ती की बात करना, ये अगर इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है भारत की राजनीति में कोई, तो वो है दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, जो भारत में रहकर पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। जो भारत में रहकर जाकिर नायक जिसे आतंकवादी सरगना को जाकिर साहब कहते हैं। मैं समझता हूँ कि जो भौतिक स्तर है, पाकिस्तान भले ना गए हो, और दिमाग के अंदर 24 घंटे पाकिस्तान परस्ती जिसके दिमाग में चलती है, उस नेता का नाम है दिग्विजय सिंह। अगर हमारे मुरलीधर राव साहब ने अगर कोई बात कही है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने, एकदम अक्षर सा सत्य बात कही, उसका समर्थन करता हूँ। क्योंकि एक नहीं, ऐसे कई सारे उदाहरण है दिग्विजय सिंह जी के बयानों के, कृत्यों के उनके, कि उन्होंने इस भारत के अंदर रहकर फिरका परस्ती की बात करी, भारत में रहकर तुष्टिकरण की बात करी, भारत में रहकर बहुसंख्यक वर्ग के मान बिंदुओं को छेड़ने का काम करा, बहुसंख्यकों के मान बिंदुओं को हतोत्साहित करने का काम किया। ठीक है, जो भारत में रहकर भारत के बहुसंख्यक को हतोत्साहित करने का काम करता है, वह दिग्विजय सिंह। ठीक है, राजपाल जी रिएक्शन लेते हैं। के मिश्रा जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए। के मिश्रा जी, आपने सुनी पूरी बात राजपाल जी की। उन्होंने कहा कि पहले भी दिग्विजय सिंह इस तरीके की बातें कर चुके हैं और वो समर्थन कर रहे हैं मुरलीधर राव का, उनके ट्वीट का। देखिए, राजपाल जी हमारे मित्र हैं, मैं भी उनसे ज्ञानार्जन कर रहा था जी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान परस्ती और पाकिस्तान जाना दोनों भिन्न हैं। मगर राजपाल जी, शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान बिना बुलाए मेहमान के तौर पर गए थे। यदि प्रधानमंत्री जी के पास कोई निमंत्रण नवाज शरीफ साहब का था तो आप वो सार्वजनिक कर दीजिएगा, मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। और भारत की वायुसेना का विमान कोई टेम्पो नहीं है
कि घूम जाए और वहां प्रधानमंत्री जी पहुंच जाए। प्रधानमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल है जी। और प्रधानमंत्री जी ने क्या देश से जनादेश के माध्यम से यह पूछकर नवाज शरीफ साहब को अपने शपथ विधि समारोह में बुलाया था, और वे क्यों आए? ये पाकिस्तान परस्ती नहीं है। प्रधानमंत्री जी गए थे बिना बुलावे, उनको कोई आमंत्रण पाकिस्तान से नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, माननीय दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ मुरलीधर राव साहब ने जो आरोप लगाया है, उन्होंने वह भी कहा था कि ब्राह्मण बनिए के जेब में है। ये वो मुरलीधर राव जी हैं कि जो बिना सोच समझे बोलते हैं, और अब कोर्ट में उन्हें भारी पड़ेगा। राज्यपाल जी बता दीजिए कि ध्रुव सक्सेना आपके जनता युवा मोर्चे के एक विंग का अध्यक्ष था, वो आई की जासूसी करते हुए पकड़ा था। उसकी जमानत कैसे हो गई एकदम? क्या वो राष्ट्रद्रोह का काम नहीं था? उसे मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रसभा में बंद क्यों नहीं किया? सतना के बलराम सिंह और राजीव तिवारी जिन्हें एटीएस ने पकड़ा है, वो कोई कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी की ब्रिगेड नहीं है, वो पुलिस आपकी ही एटीएस ने पकड़ा था राष्ट्रद्रोह के आरोप में। उनका क्या हुआ? तो इनको पालते तो आप लोग हैं, इनसे पैसे लेते हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग ISI से, और आरोप आप दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी पर, कांग्रेस पर लगा रहे हैं। चलिए राजपाल जी बताइए। मैं बहुत सीधे सीधे ये कह रहा हूँ साहब कि ये कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्रपंच करके हमारे लोगों को, कांग्रेस की सरकार थी, शिवराज पाटिल जब मुख्यमंत्री थे, उस समय जिस प्रकार से हमला करने का काम किया था लगातार, भगवा आतंकवाद ऐसा करके, क्या हुआ उन केसों का? मैं आज फिर कह रहा हूँ कि आतंकवादी भी आपकी पार्टी में है। जी हाँ, आपने बनाए हैं, आपने राज्यपाल जी, मैं कह रहा हूँ आप रिकॉर्ड करिएगा, आप रिकॉर्ड करिएगा, IBC की क्लिपिंग आप सार्वजनिक तौर पर जारी करिएगा। मेरा सीधा आरोप है कि पाकिस्तान परस्त आतंकवादी आपकी पार्टी में मौजूद है, और उसका सीधा प्रमाण प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, जिस पर अभी भी मकोका की अदालत में मुंबई में केस चल रहा है, और आपने क्यों टिकट दिया उस आतंकवादी को? मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, आप मुझ पर दावा लगाइए इसका। वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, वही नहीं कह रहे, आप बताइए कि ये गलत है या सही है, आतंकवादी है कि नहीं प्रज्ञा सिंह? असत्य आधारों पे आपने उनके खिलाफ मुकदमा बनाने का काम किया। हम करते तो असत्य है, आप करते तो सत्य है। बाद में न्यायालय दिग्विजय सिंह जी पे कपोलकल्पित आरोप लगा दें, वो सत्य है, और हम कह रहे हैं तो असत्य है। मिश्रा जी, आपकी पार्टी की जब सरकार, आप बता दीजिए, आपके मोहन भागवत जी ने कहा था कि हाँ RSS में कुछ गलत लोग आ गए थे जिन्हें हमने हटा दिया है, ये मोहन भागवत जी ने कहा है। हमारे नेताओं के ऊपर झूठे प्रकरण बनाए थे, जो राज्यपाल जी, चलिए कुल मिलाकर बात चाहे पाकिस्तान से संबंध की हो, चाहे आतंकियों से संबंध की हो, जब जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद इस तरह की घटना पर प्रतिक्रियाएं भी आती है। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।